मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटने के बाद अब अश्विनी चौबे का रौद्र रूप सामने आया है। आपने देखा कि किस तरीके से अश्विनी चौबे अपने दोनों हाथ उठाकर कहते नजर आए हैं कि बक्सर में मैं ही रहूंगा। कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरे साथ षड्यंत्र कहा और चुनाव के बाद सब सामने आ जाएगा। एक एक का पोल खोलूंगा। और दोनों हाथ उठाकर अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई बक्सर में रहने लायक है, अगर कोई बक्सर में रहेगा तो वो मैं ही रहूंगा। बीजेपी ने बक्सर लोकसभा सीट से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया और उनके जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। और इन सब को लेकर अश्विनी चौबे से जब भी मीडिया कर्मियों ने सवाल किया है तो अश्विनी चौबे इसका बड़ा सहजता से जवाब देते आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का सेना हूं और बीजेपी के साथ ही रहूंगा। लेकिन पहली बार अश्विनी चौबे ने अपना ये रूप दिखाया है। अश्विनी चौबे मुखर होकर सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई बक्सर में रहने लायक है, बक्सर में कोई रहेगा तो मैं रहूंगा। मुझे नहीं पता कौन क्या समझ रहा है, लेकिन अब तक नामांकन नहीं हुआ है, नामांकन अभी बाकी है। और ये बात अश्विनी चौबे दरअसल अपने तमाम जन समर्थकों के सामने कहते नजर आए हैं। अश्विनी चौबे अपने गुस्से को शांत करके बैठे थे। अश्विनी चौबे चाह नहीं रहे थे कि मेरे अंदर जो चल रहा है मैं जनता को दिखाऊं, लोगों को बताऊं, लेकिन आखिरकार अश्विनी चौबे अपने अंदर भरते अंगार को बचा नहीं पाए, रोक नहीं पाए और उनका अंगार फूट ही गया, उनका गुस्सा फूटा और सामने तमाम बातें आ गई है। अश्विनी चौबे का जो बीजेपी से नाराजगी है वो भी दिखने लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा, कि मुझे नहीं पता कौन क्या समझेगा, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि अगर बक्सर में कोई रहेगा तो वो मैं रहूंगा। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा और चुनाव के बाद सब सामने आ जाएगा। एक एक का मैं पोल खोलूंगा और अश्विनी चौबे अब इन तमाम बातों के जरिए साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव अश्विनी चौबे लड़ेंगे। अश्विनी चौबे का टिकट बीजेपी ने भले ही काट दिया है, लेकिन ये रूप अश्विनी चौबे ने पहली बार दिखाया और साफ तौर पर कहा है कि मैं बक्सर में रहूंगा। यानी कि बक्सर लोकसभा सीट से अश्विनी चौबे चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें आपको कि मौजूदा समय में एनडीए वर्सेस इंडिया का टक्कर है और इंडिया की तरफ से सुधाकर सिंह को राजद की तरफ से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 2 बार के सांसद अश्विनी चौबे का बीजेपी ने टिकट काट दिया। इस बात से अश्विनी चौबे लगातार नाराज भी थे, राजनीतिक गलियारे में लगातार ये खबर चल रही थी। लेकिन जब भी मीडिया कर्मियों ने अश्विनी चौबे से सवाल किया कि आपका तो टिकट कट गया है बाबा, अब आप क्या कीजिएगा, तो अश्विनी चौबे पटना जब जब आए तब तब उन्होंने साफ तौर पर कहा है और अपने गुस्से को शांत करके वो बातें कही है जो उनके अंदर नहीं थी, जो वो ना चाह रहे थे बोलना, वो बातें उन्होंने कहा और कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी ने जिसे भी टिकट दिया है कोई बात नहीं, मैं तो उनका सहयोग करूंगा। लेकिन अब अश्विनी चौबे के अंदर जो बातें थी वो बातें निकलकर सामने आई है। अपने जन समर्थकों के सामने हाथ उठाकर साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अश्विनी चौबे ही बक्सर में रहेगा, बक्सर में कोई रहेगा तो वो मैं रहूंगा। मुझे नहीं पता लोग क्या समझते हैं, लेकिन अब तक नामांकन नहीं हुआ है, लोगों को दिखा देना है। षड्यंत्रकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है और अब तमाम बातें सामने आ जाएगी। अब तक नामांकन नहीं हुआ है, ये बात अश्विनी चौबे जब कहते हैं तो साफ तौर पर ये क्लियर हो जाता है कि अश्विनी चौबे नामांकन को लेकर कुछ खेला कर सकते हैं। अश्विनी चौबे शायद अपना नामांकन कराएं, शायद चुनावी मैदान में देखे जाए और ये समीकरण त्रिकोणीय हो जाएगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी है और अगर अश्विनी चौबे चुनावी मैदान में देखने को मिल जाते हैं तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। तमाम खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि अश्विनी चौबे का अगला कदम क्या होने वाला है। बने रहिएगा खुश बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।